कभी सोचा है कि एक रास्ता जो रोज दिखता है अचानक इतना डरावना क्यों लगने लगता है। अजय ने कभी नहीं सोचा था कि उसके बाइक राइड का एक छोटा सा एडवेंचर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन जाएगा। अजय एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसे अकेले बाइक चलाकर नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद था। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में उसने तय किया कि वो पहाड़ों की ओर एक लंबा सफर करेगा। उसने अपना बैग पैक किया, मोबाइल में लोकेशन सेट की और निकल पड़ा। सुबह की ठंडी हवा, सुनसान रास्ता और पहाड़ों के बीच से निकलती सड़कें, सब कुछ बिल्कुल फिल्मी लग रहा था। लेकिन एक बूढ़े आदमी की चेतावनी ने उसे थोड़ा विचलित कर दिया। बेटा, उस पुराने जंगल वाले रास्ते पर मत जाना। शाम होते ही वहाँ अजीब चीजें होती हैं। बहुत लोग लौटकर नहीं आए। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो बस एडवेंचर के लिए जा रहा हूँ। बाबा कुछ नहीं बोले, बस आंखें नीची करके धीरे धीरे वहाँ से चले गए। शाम के करीब 5 बजे अजय एक तिराहे पर पहुँचा, जहाँ से 2 रास्ते जाते थे। एक रास्ता साफ और रोशनी से भरा था और दूसरा कच्चा, घने पेड़ों से ढका और सुनसान। अजय ने सोचा, एडवेंचर इसी में है, और उसने अपनी बाइक उसी सुनसान रास्ते पर मोड़ दी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई, सूरज ढलने लगा और पेड़ों की परछाइयां लंबी होती गईं। कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल सिग्नल बंद हो गया। जीपीएस काम नहीं कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। अचानक एक लड़की सड़क के किनारे खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, लंबे बाल और बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखती हुई। अजय रुक गया। मैडम, इस रास्ते से गांव कितना दूर है? लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगली से रास्ते की ओर इशारा किया और जंगल में चली गई। अजय थोड़ा घबरा गया, पर फिर सोचा शायद गांव की ही कोई होगी, और आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में अजय को महसूस हुआ कि कोई उसकी बाइक के पीछे बैठा है। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन बाइक का वजन बढ़ गया था। बाइक चलाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से कोई उसका कंधा पकड़ रहा हो। अब अजय को पसीना आने लगा। हवा में अजीब सी बदबू थी। पेड़ हिल नहीं रहे थे, लेकिन उनके पत्ते आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। तभी रास्ते के किनारे उसे वही लड़की फिर से दिखाई दी। इस बार उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे, चेहरा उल्टा था और आंखें बिल्कुल काली। उसे होश नहीं रहा कि कब वो बेहोश हुआ। जब अजय को होश आया तो वो एक पुराने खंडहर में था। वहाँ न दरवाजा था, न खिड़की, सिर्फ अंधेरा और एक दीवार पर लिखा हुआ संदेश, जो इस रास्ते पर आता है वो वापस नहीं जाता। अजय का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो दरवाजे की तलाश करने लगा, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। तभी दीवार पर खून से लिखा एक नाम चमका, अजय। अब उसकी चीख निकल गई, कक कक कैसे? मेरा नाम यहाँ कैसे? उसी समय कमरे के एक कोने में अंधेरे से वही लड़की बाहर आई, लेकिन अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें खून से लाल और उसके हाथों में कटी हुई गर्दन थी। तुमने चेतावनी नहीं मानी अजय, अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा, हमारे साथ, हमेशा के लिए। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक दीवार में घूंसा मारा, जिससे एक ईंट निकल गई और बाहर हल्की रोशनी आई। वो उसी रास्ते से किसी तरह रेंगकर बाहर निकला। बाहर वही कच्चा रास्ता था। उसकी बाइक पास ही पड़ी थी, टूटी फूटी लेकिन चलने लायक। अजय ने जान बचाने के लिए बाइक स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से निकल पड़ा। लेकिन रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। वही पेड़, वही मोड़ बार बार दोहराते जा रहे थे। उसने देखा कि उसका मोबाइल फिर चालू हो गया है, लेकिन स्क्रीन पर बस एक ही शब्द था, तुम नहीं बच सकते। अजय फिर से बेहोश हो गया। जब उसे दोबारा होश आया तो वो एक अस्पताल में था। एक पुलिस वाला उसके पास खड़ा था। तुम बहुत भाग्यशाली हो लड़के, उस जंगल वाले रास्ते से कोई जिंदा नहीं लौटा। अजय ने पूछा, कितने दिन हो गए? पुलिस वाले ने जवाब दिया, तुम 3 दिन से बेहोश थे। एक चरवाहे को तुम खून से लथपथ झाड़ियों में मिले। बाइक टूटी पड़ी थी और तुम्हारे पास से एक नोट मिला, जिस पर खून से लिखा था, मैं अजय हूँ, मुझे मत ढूंढना।
अजय ने कांपते हुए कहा, वो लड़की, वो रास्ता, क्या वो सब सच था? पुलिस वाले ने गहरी सांस ली और कहा, हर साल कई लोग उस रास्ते से गायब हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं वहाँ एक आत्मा भटकती है जो लोगों को बुलाकर अपने साथ ले जाती है। अस्पताल से बाहर आने के बाद अजय ने कभी दोबारा बाइक नहीं चलाई। वो चुपचाप रहने लगा, अकेले। उसके दोस्तों ने पूछा, तू फिर कभी घूमने क्यों नहीं गया? अजय सिर्फ इतना कहता, कुछ रास्ते होते हैं जो मंजिल तक नहीं पहुंचाते, वो बस तुम्हें अपने अंधेरे में समा लेते हैं। अगर तुम कभी किसी सुनसान रास्ते पर सफेद साड़ी में खड़ी लड़की को देखो तो रुकना मत, क्योंकि वो अजय को अब भी बुलाती है, एक और साथी के इंतजार में।